किसान का बेटा बना फ्लाइंग ऑफिसर, संघर्ष की पूरी कहानी। बोला उस स्कूल ने चीफ गेस्ट बनाया जिसने कम हाइट के कारण परेड में शामिल नहीं होने दिया था। नमस्कार मित्रों, मैं हूं तनवीर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं खोजी खयाना न्यूज। हम आपको जानकारी बताएं उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन में दबा दे ताकि हम आप तक ला सके रोजाना देश और दुनिया की खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक AF कैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट स्टूडेंट्स कई प्रयास में भी क्रैक नहीं कर पाते। कुछ लोग तो ट्यूशन और कोचिंग में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बावजूद इसके एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में किसान के बेटे ने बिना कोचिंग ही पहली बार में ही एग्जाम क्रैक कर लिया था और आज वह फ्लाइंग ऑफिसर बन गया है। बैतूल के स्नेहल वामनकर सेना ज्वाइन करने की ऐसी जिद और जुनून की वजह से नौकरियां तक छोड़ दी। साल 2020 में AF कैट एग्जाम पास किया। 2 साल की मेहनत के बाद 21 जनवरी 2023 को फ्लाइंग ऑफिसर की पासिंग आउट परेड के बाद वे ऑफिसर बन गए। हम आपको बताते हैं उनकी पूरी कहानी। हमारी टीम पहुंची तो एक लड़का वहां नजर आया। उसके पैर कीचड़ में सने हुए थे। वह गाय को चारा डाल रहा था। हमने उससे पूछा कि स्नेहल कहाँ है, हमें उससे मिलना है। उसने कहा, जी मैं ही स्नेहल हूँ। एक फ्लाइंग ऑफिसर का वह रूप देखकर हम भी दंग रह गए। उसने बताया कि 21 जनवरी को पासिंग आउट परेड थी, पोस्टिंग हो चुकी है, लेकिन फिलहाल कुछ दिन छुट्टी के लिए घर आया हूँ। स्नेहल ने बताया कि मैं पहले से ही सेना में जाना चाहता था। हमारे स्कूल में 26 जनवरी पर परेड होती थी। मेरा भी मन हुआ कि मैं भी परेड में हिस्सा लूं। उस वक्त मैं 8वीं क्लास में था। मैंने बात की तो उन्होंने मुझे हाइट कम होने के कारण छांट दिया। मैं बहुत रोया था। 9वीं क्लास में गया। 10वीं क्लास में भी परेड में शामिल होने के लिए बात की, लेकिन उन्होंने हर बार हाइट के कारण मना कर दिया। मैं हमेशा घर आकर रोता था। वह समय बीत गया और मैं अब कॉलेज में आ चुका था। यहाँ NCC थी, मैंने NCC में हिस्सा लिया। यहाँ मैंने जी तोड़ मेहनत की। मेहनत का असर भी हुआ। स्टेट लेवल परेड में मेरा सिलेक्शन हुआ, वह भी 1 बार नहीं 3 बार। इसके अलावा मैंने कर्तव्य पथ राजपथ में भी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए पार्टिसिपेट किया। भोपाल के RGP कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया था। भोपाल में कॉलेज जाने के लिए लाल बस चलती थी, जिसमें से रोज 30 से 40 रुपए लगते थे। इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने सेकंड हैंड साइकिल खरीदी, उसे ही ठीक कराई। अब उससे ही स्कूल और घर आना जाना होता था। 4 साल तक हर रोज 50 से 60 किलोमीटर साइकिल चलाता था। टाइमिंग के कारण पेड़ के पीछे वर्दी चेंज करता था। हम आपको जानकारी बता दें कितने कष्ट सहे है वामनकर जी ने। स्नेहल ने बैतूल के एक निजी स्कूल से 10वीं पास की थी। 10वीं में नंबर कम होने के कारण स्नेहल को स्कूल ने 11वीं क्लास में एडमिशन देने के लिए मना कर दिया। फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया और गणित से 12वीं क्लास पास की। इसके बाद भोपाल की RGP यूनिवर्सिटी ने स्नेहल ने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। 3 प्लेसमेंट मिले, लेकिन लक्ष्य पाने छोड़ दिया जॉब। हम आपको बता दें RGP में कैंपस आए। पहला मौका उन्हें ICICI बैंक में मिला। ज्वाइनिंग लेटर भी मिला, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद इंडिगो एयरलाइंस में एग्जीक्यूटिव के पद पर भोपाल एयरपोर्ट में जॉब मिली। उन्होंने गुड़गांव में ट्रेनिंग ली, वापस भोपाल लौट आए। 1 महीने जॉब की और फिर रिजाइन दे दिया। इसके बाद वेदांत से कॉल सेंटर आ गया। ट्रेनिंग के लिए स्नेहल चंडीगढ़ चला गया। पोस्टिंग ओडिशा में हुई, वहां भी 20 दिन ही काम करके रिजाइन दे दिया। जुलाई 2020 में F कैट की तैयारी शुरू की। परीक्षा से 22 दिन पहले ओडिशा वाली जॉब छोड़ी। स्नेहल ने बताया कि गाड़ी, बंगला, अच्छी सैलरी को छोड़कर आसान नहीं था, लेकिन आर्मी के जुनून के कारण फैसला लेना आसान हो गया। आइए लिए चलते हैं आपको उनके एक वीडियो की तरफ। बोला जाता है कि इंडिया का सबसे टफ इंटरव्यू है SSB इंटरव्यू, और क्योंकि मैंने तैयारी लॉकडाउन में करी थी तो उस समय
कोचिंग जितने भी इंस्टीट्यूट है सारे बंद हो चुके थे, तो मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ी। और उस समय इतना कोई गाइड करने वाला था नहीं यहाँ पर ऑफिसर, तो सेल्फ स्टडी के ज़रिए मैंने SSB इंटरव्यू क्रैक। संघर्ष तो रहा ही है और कुछ रिस्क भी लेने पड़े, जैसे कि मुझे जॉब भी अपनी छोड़नी पड़ी क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिल पा रहा था तैयारी का, और वो रिस्क मैंने लिया और घर पे आके अपनी तैयारी करी। और फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा, मेरे भाई का, मम्मी पापा का, और उसकी बदौलत ही मैं सफल हो पाया। संघर्ष तो भाई साहब थोड़ा करना ही पड़ा। थोड़ा सा क्या है, किसान होने के नाते माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी अच्छा शुरू में यहाँ से कोई आज तो बहुत साधन हो गए बच्चों को यहाँ से स्कूल आने जाने के लिए, गाड़ी स्कूल बसेस चलने लगी है। और उस टाइम में जिस टाइम में इन लोग पहले इनकी प्राइमरी की शिक्षा शुरू हुई थी, तब वो यहाँ से कोई साधन नहीं था, मुझे ही इनको लाना ले जाना करना पड़ रहा था।